यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय और 6 आयत लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहूं। जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारते रहूं। हालेलुया। वचन में यशायाह जी ने परमेश्वर के बेटे बेटियों को ये कहा कि जब तक यहोवा परमेश्वर मिल सकता है तब तक हर एक दिन परमेश्वर को ढूंढते रहो। जब तक यहोवा परमेश्वर के मिलने की आशा है, जब तक दिल में ये उम्मीद है कि परमेश्वर हमें मिल सकता है, तब तक प्रत्येक दिन परमेश्वर को खोजते रहो, परमेश्वर को ढूंढते रहो। जब तक दिल में ये आशा जीवित है कि यहोवा परमेश्वर हमें मिल सकता है, तब तक हर एक दिन प्रतिदिन परमेश्वर की खोज में रहो, परमेश्वर को खोजते रहो। हालेलुया। और जब तक परमेश्वर निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक परमेश्वर करीब है तब तक उसे पुकारो। जब तक परमेश्वर निकट है तब तक उसको आवाज दो। जब तक परमेश्वर साथ है तब तक उससे बातें करो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर को हम कहां खोजें, परमेश्वर को हम कहां ढूंढें? हालेलुया। मुझे एक पंजाबी गीत के बोल अक्सर याद आ जाते हैं कि अखा दिल दिया खोल बंदिया, किन्नू लभदाए रब तेरे कोल बंदिया। हालेलुया। कि तू परमेश्वर को कहां ढूंढ रहा है? परमेश्वर जंगल में नहीं है, परमेश्वर पहाड़ों पर नहीं है, परमेश्वर गहरे जल की झीलों में, नदियों में नहीं है, परमेश्वर छत पर नहीं है, परमेश्वर चर्च की इमारत में नहीं है, परमेश्वर तेरे पास है। हालेलुया। परमेश्वर तेरे पास है। और मसीही जनों को ये मैं कहूं कि परमेश्वर आपके बिल्कुल निकट है। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ आपके हाथ में है, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है। आपको यदि परमेश्वर को ढूंढना है तो आपको जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको परमेश्वर को ढूंढना है तो आपको गहरी नदियों में और झीलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, उनमें डूबने की, उतरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको परमेश्वर से मिलना है, परमेश्वर को ढूंढना है, तो आपको ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको परमेश्वर से मिलना है तो परमेश्वर को ढूंढना है तो आपको किसी परदेश की, विदेश की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। ये बाइबल पवित्र कलाम परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, परमेश्वर तेरे निकट है, परमेश्वर तेरे पास है, परमेश्वर तेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा है कि ना मैं तुम्हें धोखा दूंगा, ना मैं तुम्हें
छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन जिसके हाथ में है उसके हाथ में परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। हालेलुया। उसके हाथ में परमेश्वर का हाथ है और परमेश्वर के हाथ में उसका हाथ है, और वो दोनों साथ है, वो दूर नहीं है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। से खोजो मतलब परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो तो परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो तो परमेश्वर के वचनों को सुनो। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन पढ़ता है वो परमेश्वर की आवाज सुनता है, परमेश्वर से बातें करता है। जो परमेश्वर के भेजे हुए प्रचारक से परमेश्वर का वचन सुनता है वो परमेश्वर को सुनता है। जो सेवक की सुनता है वो परमेश्वर को सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को खोल कर देखता है, इन काले अक्षरों को जो खोल कर देखता है वो परमेश्वर को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। जो इन वचनों को पढ़ने वाले सुनाने वाले सेवक से प्रचारक से सुनता है वो प्रचारक में परमेश्वर को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक यहोवा परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हालेलुया। हालेलुया। यदि परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को ढूंढना चाहते हो तो आप परमेश्वर के निकट हैं, परमेश्वर आपके निकट है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहूंगा, मैं जब घर से आया तो मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को इस बैग में लेकर आया, मतलब परमेश्वर का नाम मेरे साथ साथ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का नाम आपके पर्स में है, परमेश्वर का नाम आपके टेबल पर है। आप परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहीं दूर मत जाइए, पहाड़ मत चढ़िए, जंगल में मत जाइए, नदियों में मत जाइए, विदेश मत जाइए। परमेश्वर को ढूंढना है तो ये जो पवित्र बाइबल है इसे उठाइए, इसे पढ़िए। आप अनुभव करेंगे मैंने परमेश्वर को ढूंढ लिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनिए, आप महसूस करेंगे कि मैं परमेश्वर को सुन रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। जब तक परमेश्वर निकट है तब तक उसको पुकारे। हालेलुया। बाइबल बताती है, ये पवित्र शास्त्र बताता है कि एक ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य को रोटी की भूख नहीं होगी। एक ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य को बंद की, ब्रेड की और पिज्जा की और चिकन मोमोज की और चिकन बर्गर की और चिकन पैटीज की और तमाम प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की भूख नहीं होगी। वो दिन आने वाला है जब मनुष्य को परमेश्वर का वचन पढ़ने की भूख होगी, मनुष्य को परमेश्वर का वचन सुनने की भूख होगी। लेकिन वो ऐसा समय होगा जब ये वचन मनुष्य को सुनने को नहीं मिलेगा, मनुष्य को पढ़ने को ये वचन नहीं मिलेगा, ये वचन मनुष्यों के बीच में नहीं रहेगा। तो जब तक ये आपके निकट है, जब तक ये आपकी टेबल पर है, जब तक ये आपके बैग में है, जब तक ये आपके पर्स में है, अपने व्यस्त जीवन के व्यस्त क्षणों में से कुछ क्षण निकालो और इस वचन को पढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो समय आने वाला है जब मनुष्य को भोजन की भूख और जल की प्यास नहीं होगी। मनुष्य पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक इस वचन को पढ़ने के लिए, इस वचन को सुनने के लिए खोजेगा।
लेकिन उसको नहीं मिलेगा। आज आप अपने आप को धन्य कहें कि हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद, ये वचन मेरे निकट है। हालेलुया। और आप मेरे निकट है। मैं जब इस वचन को देखती हूं, मैं विश्वास करती हूं मैं आपको देख रही हूं। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मैं विश्वास करता हूं कि मैं आपसे बातें कर रहा हूं। आप मेरे निकट हैं, मैं धन्य हूं। आज आप मेरे घर में हैं, मैं धन्य हूं। हालेलुया। आप धन्य हैं। मैं कभी किसी दिन बात करूंगा, किसी साधारण व्यक्ति के घर में ये वचन आ गया था और परमेश्वर ने उस साधारण व्यक्ति को असाधारण बना दिया। हालेलुया। ये वचन आपके घर में है, आप धन्य हैं। ये एक साधारण पुस्तक नहीं है। ये अखबार में लिखी हुई खबरों जैसी बातें नहीं है। ये जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। ये सामर्थी परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर है। वो यीशु मसीह है जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने लंगड़ों को चलाया, जिसने अंधों की आंखें खोली और जिसने भूखों को तृप्त किया। हालेलुया। ये आपके निकट है, आप धन्य हैं। इसको ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना। मनुष्य के जीवन में एक सवाल हो सकता है इसे पढ़कर, मैं परमेश्वर को खोजने कहां जाऊं? कब तक वो मिल सकता है? कहां मैं ढूंढूं? कहां मिलेगा वो? हालेलुया। अखा दिल दिया खूल बंदिया, अखा दिल दिया खूल बंदिया, किनू लभदाए रब तेरे कोल बंदिया, किनू लभदाए रब तेरे कोल बंदिया। हालेलुया। कहीं नहीं है, वो आपके निकट है, वो आपके घर में है, वो आपके हाथ में है। बस आपको थोड़ी सी बुद्धि का सहारा लेने की आवश्यकता है, थोड़ी समझ से काम लेने की आवश्यकता है, थोड़ी आंखें खोलकर देखने की आवश्यकता है। वो आपके निकट है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके घर में है, पाक रूह आपके घर में है, यहोवा परमेश्वर आपके घर में है। आप उससे मिलने के लिए ये न सोचे मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा। आपको उससे मिलने के लिए शायद वहां तक जाना पड़ेगा जहां आपका पर्स टंगा हुआ है, आपका बैग टंगा हुआ है। आपको उससे मिलने के लिए, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए बस इतना उठना पड़ेगा कि आपकी टेबल तक आपका हाथ पहुंचाना होगा। वो आपके हालेलुया। जब तक वो मिल सकता है तब तक उसे खोजो। जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारो। हालेलुया। वचन कहता है, इस वचन पर ध्यान करें, इस वचन पर मनन करें। परमेश्वर इस आयत को समझने में आपकी सहायता करे। परमेश्वर इस आयत से आपको आशीष दे कि आप प्रतिदिन अपने परमेश्वर के निकट रहें, अपने मसीहा के निकट रहें, ताकि आपके जीवन धन्य और आशीषित रहे और आपका घर प्रकाशित रहे, आपके जीवन प्रकाशित रहे, आपकी राहें प्रकाशित रहे। प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर आपको आशीष दे।